यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को सजा-ए मौत क्यों मिली? जानिए पूरा मामला। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा-ए मौत के मामले में परिजनों ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम ये समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूद विकल्पों की तलाश कर रहा है। जायसवाल ने कहा, भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा पर साल 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप है। तब से वह जेल में बंद है। निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली है। उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए उनके गृह नगर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन कमेटी के नाम से कैंपेन भी चलाया जा रहा है। कैंपेन की ओर से भारत सरकार से इस मामले में तत्काल दखल देने की अपील की गई है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जिस महदी नाम के व्यक्ति की हत्या में निमिषा को सजा हुई है, उनके परिवार के साथ बातचीत कर माफी दिलाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद ये स्थिति पैदा हुई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मध्यस्थता की कोशिशों के लिए जरूरी फंड नहीं जुटाया जा सका। अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए 1 महीने का वक्त बचा है। मनोरमा ऑनलाइन के अनुसार, यमन में निमिषा की रिहाई के लिए मध्यस्थता की कोशिशों की अगुवाई करने वाले सैमुएल जेरोम ने कहा कि कबायली नेताओं से मध्यस्थता की बातचीत के लिए पैसे नहीं जुटाए जा सके। जेरोम ने कहा, पैसे नहीं दे पाने के कारण बातचीत रुक गई। अगर बातचीत जारी रहती तो निमिषा अभी तक रिहा हो गई होती। हालांकि निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्रन ने दावा किया है कि यमन में जो टीम मध्यस्थता वार्ता चला रही है, उसने बीते जुलाई में 20,000 करीब 19 लाख रुपये डॉलर की मांग की थी। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते उन्होंने फिर से 20,000 डॉलर मांगे, जिसे हमने भेज दिया। हमने भारतीय दूतावास के मार्फत यमनी वकील को कुल 38 लाख रुपये के करीब ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन पहले राष्ट्रपति की ओर से सजा पर मंजूरी की खबर आ गई है। सुभाष चंद्रन ने यह भी कहा कि मृतक परिवार से अभी तक सीधे कोई वार्ता नहीं हो पाई है। यमन में राजनीतिक संघर्ष के हालात के कारण यह और मुश्किल हो गया है। दिसंबर 2023 में प्रकाशित बीबीसी संवाददाता गीता पांडे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशिक्षित नर्स निमिषा प्रिया 2008 में केरल से यमन गई थी। राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया। 2011 में निमिषा टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए केरल गईं और फिर वो दोनों यमन चले गए। दिसंबर 2012 में उनकी बेटी हुई। बीबीसी से थॉमस ने बताया था कि उन्हें कोई ठीक नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें बढ़ गईं और 2014 में वह अपनी बेटी के साथ कोची लौट गए। उसी साल निमिषा ने कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। यमन के कानून के तहत ऐसा करने के लिए स्थानीय पार्टनर होना जरूरी है और यही वो वक्त था जब महदी की इस कहानी में एंट्री होती है। महदी एक कपड़े की दुकान चलाते थे और उनकी पत्नी ने उस क्लिनिक में बच्ची को जन्म दिया था, जहां निमिषा काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो महदी उनके साथ आए थे। निमिषा और उनके पति ने अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और 1 महीने बाद निमिषा अपना क्लिनिक खोलने यमन लौट गई। अभी थॉमस और बेटी को वापस बुलाने की कोशिश शुरू ही हुई थी कि यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। उस दौरान भारत ने यमन से अपने 4,600 नागरिकों और 1,000 विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला, पर निमिषा नहीं लौटी। लेकिन निमिषा के हालात जल्द ही खराब होने लगे और उन्होंने महदी के बारे में शिकायतें करनी शुरू कर दी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी की ओर से 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई याचिका में कहा गया है, महदी ने निमिषा के घर से उनकी शादी की तस्वीरें चुरा ली थी और बाद में इससे छेड़छाड़ कर ये दावा किया कि उन्होंने निमिषा से शादी कर ली है। इसमें यह भी कहा गया कि महदी ने कई मौकों पर निमिषा को धमकियां दी और उनका पासपोर्ट भी रख लिया और निमिषा ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उल्टे उन्हें ही 6 दिन तक जेल में बंद कर दिया था। निमिषा के पति थॉमस को 2017 में महदी की हत्या की जानकारी मिली थी। थॉमस को यमन से खबर मिली कि निमिषा को पति की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। थॉमस के लिए ये चौंकाने वाला था क्योंकि निमिषा के पति तो वह खुद थे। महदी का क्षत विक्षत शव वाटर टैंक से मिला था और उसके 1 महीने बाद निमिषा को यमन की सऊदी अरब से लगती सीमा से गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि महदी ने क्लिनिक के स्वामित्व वाले दस्तावेज में छेड़छाड़ कर उसे अपना बताया था। क्लिनिक से वह पैसे भी लेने लगे और निमिषा का पासपोर्ट रख लिया था। निमिषा प्रिया के परिवार के वकील सुभाष चंद्रन ने एक समाचार चैनल को बताया कि इस मामले में अभी भी कानूनी विकल्प है। उन्होंने कहा, यमन में शरिया कानून है। इसके अनुसार अगर पीड़ित परिवार माफ कर देता है तो निमिषा को मौत की सजा से बचाया जा सकता है।
हालांकि यमन के जो हालात हैं उसमें हम वहां जा नहीं सकते, इसीलिए भारत सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं। सुभाष चंद्रन ने कहा, अगर भारत सरकार दखल देती है और पीड़ित परिवार से वार्ता कराने में मदद करती है तो निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल में जो भी राशि तय होगी उसे भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, कबायली नेताओं से शुरुआती बातचीत हुई थी लेकिन अभी तक परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर पैसे लेने और माफी देने के लिए परिवार राजी हो जाता है और यह मामला जल्द सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि सजा देने के लिए 30 दिन का समय है और समय बहुत कम है। सुभाष चंद्रन के अनुसार 2017 में यमन में संघर्ष चल रहा था और उसी समय ये घटना घटी। उस समय उन्हें कोई व्यवस्थित कानूनी मदद नहीं मिल पाई। उस दौरान उनसे अरबी में लिखे कई दस्तावेजों पर साइन कराए गए थे। ये दस्तावेज असल में हत्या के आरोपों की स्वीकारोक्ति वाले थे। उन्होंने स्थानीय ट्रायल कोर्ट में पर्याप्त कानूनी मदद न मिल पाने का दावा करते हुए कहा, सजा के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपील की गई और उसने भी सजा को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि यमन में राजनीतिक संकट के चलते भारत सरकार ने वहां की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी के जाने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अनुमति मिलने पर उनकी मां यमन गईं, जहां वह 9 महीने से रह रही हैं। सुभाष चंद्रा के अनुसार इस मामले में जो कुछ किया जा सकता है वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।